अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे, यानी हमल का बच्चेदानी के अलावा जिस्म के किसी और हिस्से में ठहरना। और वो कौन सी जगहें हो सकती हैं? बच्चेदानी की ट्यूब्स, बच्चेदानी के मुंह के आगे यानी सर्विक्स, और पेट के अंदर। इसे कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। कैसे पता चलता है कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है? जब मरीज़ हमारे पास पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ आता है, ब्लीडिंग के साथ, और साथ में वो ये भी कहता है कि लास्ट टाइम उसे मवारी 6 से 8 हफ्ते पहले आई थी, और हम जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें हमें बच्चेदानी खाली मिलती है, तो फिर हम फ़ौरन सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं एक टॉपिक प्रेगनेंसी ना हो। फिर हम इसको मज़ीद वहाँ से पेल्विक अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ट्यूब में या एब्डोमेन में या सर्विक्स में ये प्रेगनेंसी मिल जाती है। तो इसे कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमल बच्चेदानी के अलावा कहीं और भी ठहरता है? वो है बच्चेदानी और उसकी ट्यूबों की सोजिश, जिसे PID कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या पेशेंट की अपनी पुरानी हिस्ट्री, यानी पिछले हमल में भी उसको ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई हो, या पिछले हमल में उसको कहीं और प्रेगनेंसी हुई हो, फैमिली हिस्ट्री में प्रेगनेंसी हुई हो, यानी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा मरीज़ ने खुद से अपना एबॉर्शन करवाया हो, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, और बहुत ही कम और रेयर चांसेस में अगर बच्चेदानी में छला रखा गया है यानी कॉपर टी, तो उस वजह से भी ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो सकती है। जब हम इस मरीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? एब्डोमेन उसका टेंस होता है, पेट उसका यानी सख्त होता है, और जब हम अंदरूनी मुआयना करते हैं तो हमें कोई मैस सा फील होता है। कभी ये महसूस होता है, कभी नहीं। ब्लीडिंग हो रही होती है और नहीं भी हो रही होती है। अब ऐसे मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमल ट्यूब में फट जाता है तो फ़ौरन ही हेमोडायनेमिकली पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है और ब्लड प्रेशर सबसे पहले डाउन होता है। तो ब्लड प्रेशर सबसे पहले लेना है और देखना है कि पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं है। ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट इस तरीके से है कि इसके 2 तरीके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट हम उन मरीज़ों को देते हैं जो मरीज़ कंप्लायंस होते हैं, हमारे साथ फॉलोअप पे चलें। हम उनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी पेशेंट का जो बीटा HCG लेवल है वो 1500 से कम हो, उसके अंदर जो जेस्टेशनल सैक हो उसमें बच्चे की दिल की हरकत ना हो, और वो 35 mm से कम हो, पेशेंट को कोई पेन ना हो, पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो, और पेशेंट फॉलो अप कर सके। ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये 2 तरह की होती हैं, एक लेप्रोस्कोपिक और एक लिप्रोटमी, ओपन सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, उसकी पल्स नॉर्मल हो, तो हम लेप्रोस्कोपिकली जाते हैं। और इसमें 2 चीज़ें की जाती हैं, लेप्रोस्कोपिक सेल्बिजेक्टमी यानी ट्यूब का रिमूव कर देना, या सेल्पिंजोस्टमी, सैक को हटा के ट्यूब्स को दोबारा स्टिच कर देना। ओपन लिप्रोटमी में पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर 90/60 से डाउन है, डिक्रीज़ कर रहा है, टैकीकार्डिया है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, टैकिपनिया है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हम ओपन सर्जरी करते हैं, ओपन लिप्रोटमी करते हैं, और इसमें भी 2 चीज़ें पेशेंट्स की ट्यूब्स की हालत को देख के की जाती हैं, या हम ओपन सेल्पिंजेक्टमी करते हैं, और अगर ट्यूब की हालत बेहतर है तो हम ओपन सेल्पिंजोस्टमी कर देते हैं। ये थी ट्रीटमेंट। जो टेक होम मैसेज है वो ये है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, कि अगर ऐसी मरीज़ जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हो, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आए, उसकी माहवारी को 6 से 8 हफ्ते हो चुके हों, बीटा HCG लेवल 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हो, और अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी में सैक ना मिल रहा हो,
तो फ़ौरन सस्पेक्ट करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइमली डायग्नोस करके ट्रीट ना किया गया तो ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है और पेशेंट हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकता है, और टाइमली उसको ट्रीट करना, उसका ऑपरेशन करना, उसको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, वरना डेथ कॉज हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।